जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहार दरोगा का जो अभी 1817 पोस्ट आने वाला है, अभी एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 दरोगा सेट आया है, उसी को हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। उसके बाद मार्केट में जितना भी किताब आएगा सारे का लगभग हम डिस्कशन करवाएंगे। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। आज हम पहला सेट करेंगे और पहला सेट जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे और उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं प्रथम प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? अगर कोयला भंडार की बात करेंगे सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, लेकिन अगर कोयला उत्पादन पर पूछता तो उत्पादन में प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। इसको ध्यान रखिएगा। अगर हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान कहेगा तो मध्य प्रदेश है। तांबा में आपका मध्य प्रदेश। अगर हम चांदी उत्पादन कहते तो राजस्थान में। सीसा आपका राजस्थान। टंगस्टन आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से अन्य खनिज है। आगे चलते हैं हम लोग यह 2 नंबर प्रश्न पर। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, जो एकलव्य है, भारतीय सेना ने अधिकारियों को प्रशिक्षण में क्रांति बदलाव लाने के उद्देश्य से यह ऑनलाइन शिक्षण मंच जिसका नाम है एकलव्य, इसका मतलब है यह भारतीय सेना ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नर्मदा ताप्ती मुहाने पर कौन सा द्वीप है? नर्मदा ताप्ती मुहाने पर कौन सा द्वीप है? हम कहेंगे वेलिंगटन द्वीप। यह कोच्चि शहर में पड़ता। और अगर हम बात करेंगे यह, अगर हम आलिया बेट द्वीप की बात करेंगे, कौन सा? यह आलिया बेट द्वीप और खादियात, ये दोनों द्वीप, आलिया बेट द्वीप भी और खादिया बेट द्वीप, यह दोनों नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर अवस्थित है। जबकि देखिएगा यह सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वह कौन सा? माजुली द्वीप, जो असम में पड़ता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और व्हीलर द्वीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और पंबन द्वीप आप जानते हैं तमिलनाडु साइड में पड़ता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न, 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना? अगर कल आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप डाल सकते हैं कि अगर अंक की बात करेंगे तो अंक आया है 67। रैंक की बात करेंगे तो रैंक आया है 99वां। ठीक है, 99वां रैंक आया है। अगर हम फिर बात करेंगे कि कल अगर करंट का क्वेश्चन आप देखे होंगे तो इसका जवाब दीजिएगा। एसडीजी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर यह कौन सा? अगर हम बात करेंगे देश की बात, ठीक है, ये देखिएगा देश की बात करेंगे यह कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। एसडीजी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत का स्थान हम बता देते हैं कि 99वां रहा है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 67 स्कोर किया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा यह शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए लाडला भाई यह योजना शुरुआत किया? तो लाडला भाई योजना शुरुआत किया महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया? महाराष्ट्र। अन्य योजना की बात करेंगे, स्वस्थ नगरम परियोजना तेलंगाना का है। स्वस्थ नगरम परियोजना कहाँ का? तेलंगाना। मित्र वन योजना यह है उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री मंगला पशु यह राजस्थान का है। और श्रमिक बसेरा गुजरात का। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना यह महाराष्ट्र का है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना आपका राजस्थान का है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यह बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इसके बाद आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया? तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 4 खिलाड़ियों को प्रदान करने की घोषणा, जिसमें एक है मनु भाकर, एक है हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, और एक है डी गुकेश। चारों का नाम याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा 4 शामिल है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8वां।
भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? इसका नाम राइट आंसर जो होगा समुद्र प्रताप नाम है। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। आगे चलते हैं। 15 अप्रैल 2025 के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, एकदम इम्पोर्टेंट है, दिनेश महेश्वरी ध्यान रखिएगा, दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? दिनेश महेश्वरी को। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाया है? तो यह कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कहता है कि दुनिया की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा करने की बात करता? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता? देखिएगा, सिमलीपाल आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ पड़ता। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जिम कार्बेट, जिम कार्बेट आपका पड़ता है, यह कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पड़ता है आपका कर्नाटक में। मानस टाइगर रिजर्व पड़ता है असम में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। सुंदरबन की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार से पलामू आपका झारखंड में है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। आप लोग हमको बताएंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने % वन क्षेत्र में वृक्षावरण है? वन एवं वृक्षावरण दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 25.17 की बात करता है, 25.17। ध्यान रखिएगा, अगर हम सिर्फ वनावरण पूछते यह 21.76% होता, और सिर्फ वृक्षावरण पूछते तो 3.41 होता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है वनावरण और वृक्षावरण दोनों का % पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा 25.17% है, 25.17%। चलिए अगला प्रश्न है मैथ का, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी नंबर, सुन आरोही क्रम में सजाने के लिए कर रहा है। आगे चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर आपका 13। कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। और निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो हम कहेंगे भाग 15 में है। किसमें? भाग 15। निर्वाचन आयोग के अध्यक्षन, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग का, और यह प्रावधान 324 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 14। डेक्कन्स वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो डेक्कन्स वर्ग पर्वत यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर हम कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो किलिमंजारो है। कौन सा? किलिमंजारो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी को रोक दिया? एकदम सारा करंट में हम पढ़ाए हुए हैं। ये चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह एक योग गुरु थे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, योग गुरु। इसके बाद लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के यह संभावित सूची में शामिल करने का यह प्रस्ताव रखा गया है? यह लकुंडी स्मारक पड़ता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका नाम है संजय जायसवाल है। कौन है? संजय जायसवाल। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाले इकाई को क्या कहा जाता? तो स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाले छोटे इकाई को हम कहते हैं क्या? नगर परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर परिषद। ऑप्शन नंबर आपका सी है, नगर परिषद। इसके बाद ग्राम पंचायत के सचिव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के सचिव के संदर्भ में कौन सा? उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है? नहीं,
उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका मनोनयन केंद्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका सी, सत्य कथन की पहचान। तो ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में यह कथन सही है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बिल्कुल कथन सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते नहीं, यह जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचन होता है। ये कथन गलत है। सत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। यह ऑप्शन आपका ए। अगर हम संसद के गठन की बात करेंगे तो संसद का गठन है 79 में। संसद 3 बॉडी के मिलने से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम कहेंगे राज्यसभा की संरचना यह 80 में है, लोकसभा की संरचना 81 में है। ये सब चीज भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा बहुत। इंद्र सहनी एवं जो है अन्य बनाम भारत संघ प्रसिद्ध मामला यह किस लिए है? ये देखिएगा, इंद्र सहनी बनाम भारत यह संघ प्रसिद्ध है। यह किसके लिए? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण, यानी कि इंद्र सहनी बनाम भारत संघ का संबंध है ओबीसी के आरक्षण से। ओबीसी के आरक्षण से। न्यायालय द्वारा परम आदेश रिट यह किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करता है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून या संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, तब अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यह रिट जारी करता और उच्च न्यायालय 226 के तहत यह रिट जारी करता। दोनों ध्यान में रखिएगा। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक संरक्षण यह अनुच्छेद 21 की बात करता। 19 में वाक स्वतंत्रता की बात करता। 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता। और यह अगर हम 20 की बात करेंगे तो अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 32 को हम संवैधानिक उपचार कहते हैं और यह सर्वोच्च न्यायालय इसी के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। विधानसभा के सदस्य डैश है। यह विधानसभा के सदस्य डैश है। हम कहेंगे जनता द्वारा यह चुने जाते हैं, डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यह करे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पुनर्प्रस्तावित प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? यह जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। राजनीतिक पार्टी और संस्थापक की बात करेंगे। राजनीतिक पार्टी और संस्थापक भारतीय संघ की अगर हम बात करेंगे, भारतीय जनसंघ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी का किया था के एम मुंशी ने। तो 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय जनसंघ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर और यह स्वतंत्र प्रजा पार्टी अगर हम बात करेंगे तो के एम मुंशी। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? हम कहेंगे पोलियो। पोलियो होता है विषाणु से। ये देखिएगा, पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है। देखिएगा, फ्लू, चेचक, चिकन पॉक्स ये सब जो है, डेंगू बुखार, हर्पीस, एड्स ये सब किससे होता है? यह विषाणु से होता है। प्राकृतिक चयन की अवधारणा की प्रस्तुत किया गया था। प्राकृतिक चयन की अवधारणा यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डार्विन। ऑप्शन आपका यह बी। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता? तो डिंब वाहिनी नलिका, जिसको कहते हैं हम फैलोपियन ट्यूब में। अगला चलते हैं। लैंगरहंस द्वीपिका में पाई जाने वाले यह बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन के यह जो है श्रवण के लिए उत्तरदायी होता है? इंसुलिन का। कौन सा? इंसुलिन। अगर यह अल्फा बीटा कोशिका की बात करेंगे, यहाँ से कहता है कि इंसुलिन का श्रवण, और इंसुलिन का जो काम होता
ब्लड में रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। पत्ती का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता? देखिएगा यह क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता? हरा होता। इसके बाद 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न, जब पादप कोशिका से यह पानी बाहर निकल जाए तो कोशिका की झिल्ली यह सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या कहलाता? तब क्या कहलाता? जीव द्रव कुंचन कहलाता है। जीव द्रव कुंचन कहलाता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर आपका 35 है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का संबंध है हरे शैवाल से। रोडोफासी लाल शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, ब्रायोफाइटा लीवर वर्ट। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल और फियोफाइसी भूरे शैवाल, ब्रायोफाइट या लीवर वर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 3 1 4। किस तरंग के दो क्रमागत उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो रेखी किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम दो उत्तरोत्तर श्रृंग, दो उत्तरोत्तर या गर्त या दो संपीड़न, दो विरलन के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। इसको लेमडा से इंडिकेट करते हैं। जिस सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन यह क्या कहलाता? तो ऐसा विलयन कहता है संतृप्त विलयन कहलाता है, कि और अधिक नहीं। अगर घुलने से और ज़्यादा घोला दिए तो अति संतृप्त हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 38। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता। यदि समस्थानिक कब कहेंगे? यदि कहता है कि उनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तब इसी को हम आइसोटोप कहते हैं। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, इसको हम कहते हैं आइसोटोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा? सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर जो होगा यह पोटेशियम और गोल्ड। पोटेशियम और गोल्ड। ठीक है। अगला है, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने वाले यह क्षार धातु का घनत्व क्या होता? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह कौन सा? यह बढ़ता जाता है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न, अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का दाब परम ताप के समानुपाती। कहने का मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और तब कहता है कि प्रेशर उसके तापमान के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो आज सुबह में ही क्लास लिए हैं और ये बताए हुए हैं, यह गे-लुसैक नियम कहता है। कौन सा? गे-लुसैक नियम कहता है। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह सी। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम यह क्या कहता? न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम कहता वह ध्यान रखेगा, बलों के प्रभाव को समझने में क्या होता? यह सहायता की बात करता है। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार क्या होता है? प्रभावित करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बैरोमीटर को या डैश। तो ध्यान रखिएगा, जो बैरोमीटर है वह वायुमंडलीय दाब के मापन हेतु प्रयुक्त करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नहीं। द्रव के घनत्व मापने के लिए ये भी नहीं करते हैं। ये देखिएगा, मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। 1 और 4 आपका क्या होगा? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देता। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगे को परावर्तन, ध्वनि तरंगे के या परावर्तन के कारण क्या होता? यह प्रतिध्वनि सुनाई देता। प्रतिध्वनि सुनाई देता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो इंद्रधनुष में अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, यह सारा तीनों घटना यह घटित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न चलते हैं, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान बढ़ाएंगे तो शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध जो होगा वह क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी।
पानी का हिमांक की बात करेंगे कितना, तो पानी का अगर हिमांक की बात करेंगे वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद किलावाओ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, यह हवाई द्वीप पर है। किलावाओ ज्वालामुखी ये कहाँ पर, हवाई द्वीप। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, देखिएगा 1934 में यह किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ, तो हम कह सकते हैं आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन 1857 की क्रांति का अग्रगामी था, इसका राइट आंसर जो होगा सन्यासी विद्रोह। कौन सा, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे, यह 1763 से 1800 की बात करता, यह बिहार और बंगाल का क्षेत्र में हुआ था। फिर 51 नंबर प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश का जो संदर्भ है यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। युगांतर का वरिंद्र कुमार घोष। और अगर हम नेटिव ओपिनियन की बात करेंगे तो बी एन मंडलिक। ठीक है, बी एन मंडलिक। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, युगांतर वरिंद्र कुमार घोष और नेटिव ओपिनियन बी एन मंडलिक। इसका राइट आंसर 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद यह कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था, तुगलक के बाद आया था सैयद वंश। कौन आया था, सैयद वंश। आगे चलते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, 1800 या 57 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग कौन, तो नाना साहब भी भाग लिए थे, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, ये सारे लोग भाग लिए थे। देखिएगा, अगर हम कहेंगे नाना साहब किन क्षेत्र से थे, कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद से थे। अगला बताएंगे, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। यह कथन किस व्यक्ति का है, इसका राइट आंसर महात्मा गांधी का है। नाजीबाद यह किसका समर्थक था, नाजीबाद यह किसका समर्थक था, इसका राइट आंसर होगा यह राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। नाजीबाद यह किसका समर्थक है, हम कहेंगे राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। निम्नलिखित में कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक है थॉमस मोरे, थॉमस मोरे। ऑप्शन नंबर आपका डी। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की पहचान करें। गुजरात माही नदी के किनारे बसा हुआ है, नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। लोथल साबरमती नदी के एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है, यह माही नदी नहीं है। यह एक बंदरगाह है, सही है। नगर में एक भंडार गृह भी है, यहाँ से इस्पात मिली है जिनके मन के बनाने का यह काम होता था। ये सारा कथन सही है। अशोक के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो ये देखिएगा, जो लोगों को या अधिकारियों जो लोगों को शिक्षा देने के लिए या प्रदान करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया था, उसको हम कहते थे धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। किसने, अशोक ने। इसके बाद 59 नंबर पर देखते हैं। गंधार कला शैली का समन्वय जो है वह कौन सा भारतीय यूनानी कला का है। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन करें कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष के जीवन लिखी, बिल्कुल सही है। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया, सही है। हर्ष की राजधानी थानेसर से हटाकर कन्नौज में ले आया था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से संबंधित था। ये कथन बिल्कुल क्या है, यह गलत है। ये कथन क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर कहता है कि यह कौन सा कथन गलत है, ये देखिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी।
एक मिनट। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। देखिएगा, कह रहे कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट या हर्ष की जीवनी लिखी, बिल्कुल ये तो कथन सही है। दूसरा है कि फाहियान हर्ष के शासन काल में, अब देखिएगा फाहियान की बात वैन सांग ने अपने भारत विवरण एक ग्रंथ में लिखा जिसका नाम है सियोंकी। तो वैन सांग हर्ष के समय वैन सांग आया था, ये वाला कथन गलत है आपका। और सी है हर्ष अपनी राजधानी थानेसर से हटाकर कन्नौज किया था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, ये बिल्कुल सही है। तो ये देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, चूंकि गलत कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। चेर शासकों ने अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। कौन सा? मलयालम भाषा का। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये देखिएगा इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पहला है इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, बिल्कुल कथन सही है, वह सारनाथ में उपदेश दिया था। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में था, ये कथन क्या है? गलत। उन्होंने दुख से को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। 1 और 3 आपका सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक यह लिंगानुपात किसका है? तो हम कह सकते हैं यह पुडुचेरी का है। यह कितना यहाँ पर 1037 है। 2011 के जनगणना की बात करेंगे। अगर राज्य रहता तो राज्य में है केरल का। किसका है? केरल का। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन यह कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान में किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। आगे चलते हैं। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता? तो ध्यान रखिएगा, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता? इससे यह 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को यह क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहा जाता। असत्य कथन पर विचार करें। असत्य कथन को चूज करने के लिए कह रहा है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, अब वह लद्दाख से प्रवाहित हो रही है। श्योक नदी झेलम की नहीं सिंधु की सहायक है। सिंधु झेलम जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि असत्य, सभी असत्य हो जाएगा। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो खेलो इंडिया ये क्या जो 7वें संस्करण का उद्घाटन किया वह किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन पाटलिपुत्र में जो है भव्य शुभारंभ इसका यह किया गया। और इस 5 शहरों में यह रखिएगा यह खेला गया। ध्यान रखिएगा, एक है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। इसके बाद 68 नंबर की बात करेंगे, 68। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अब एक साइड है यह सागर, नर्मदा सागर, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर बांध की बात करता, और एक साइड है नदी किस पर है? अगर हम बात करेंगे नर्मदा, नर्मदा पर पड़ता है ओंकारेश्वर बांध। अगर हम बात करेंगे चंबल पर कौन सा है? तो चंबल पर राणा प्रताप सागर, और नागा अर्जुन सागर पड़ता है कृष्णा पर, मेट्टूर बांध पड़ता है कावेरी पर। 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ये देखिएगा ध्यान में, नागा अर्जुन की बात करेंगे कृष्णा, राणा प्रताप सागर चंबल, मेट्टूर कावेरी और ओंकारेश्वर जो है नर्मदा पर। ये देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह Mg2+ आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक विन्यास क्या होगा? ये देखिएगा इसका जो होगा 2 और 8 होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? सी। कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित यह नहीं है? कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु तट पर स्थित बंदरगाह, ये देखिएगा एन्नौर, एन्नौर आपका तमिलनाडु में पड़ता, चेन्नई भी पड़ता है, मछलीपट्टनम अगर हम बात करेंगे तो यह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की, नागपट्टनम, एन्नौर, तूतीकोरिन ये तीनों जो है तमिलनाडु तट पर है, और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की कौन सा जोड़ी सह सम्मिलित नहीं है? कौन सा जोड़ी सह सम्मिलित नहीं है?
अगर हम कहेंगे कौन सा शहर सुमेलित नहीं है, तो भील तो गुजरात में, टोडा तमिलनाडु में भी है। गद्दी की बात करेंगे तो गद्दी हिमाचल प्रदेश का, वासी केरल का नहीं है, वासी है लक्षद्वीप का, ध्यान रखिएगा। वासी कहाँ का है? लक्षद्वीप का। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन यह कहाँ पर होता है? तो ब्राजील में होता है। कहाँ पर? ब्राजील में। और विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को ही कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ताल की मिट्टी यह किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? रबी फसल के लिए। कौन सा? रबी फसल के लिए। असंगत जोड़ी को यह चयन करें। अगर हम उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, यह उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में सही है। बरेला वैशाली में है, ये कथन क्या है? सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये भी पश्चिमी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में नहीं है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है, करें कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, और यही सही आंसर होगा। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? पूर्वी चंपारण नहीं, पश्चिमी चंपारण में है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून से है? तो उत्तर पश्चिम में सर्दी के दिन में जो बारिश होता वह कौन सा मानसून से होता? तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ से होता है। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हाँ, अगर तमिलनाडु तट पर कहता यह लौटती मानसून से होता है। उत्तर पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो इन क्षेत्रों में जो बारिश होती है यह किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कौन सा वैश्विक सम्मेलन यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में एक पहला कदम था? तो हम कहेंगे रियो सम्मेलन 1992। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 76 के बाद 77 नंबर देखते हैं। यदि श्रम पूंजी क्रय श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियां का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान यह विधियों का उपयोग होगा। ऊपर विवरण यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को के जो है समाजवादी स्वरूप को अपनाया था? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह दूसरा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। भारत को 1991 में एक जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। निम्न में से उस संकट का प्रमुख कारण क्या था? उस संकट का प्रमुख कारण था बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाहरी ऋण का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। बाजार विनिमय, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम जो दिया था वह किसने? यह जेबीसी ने। जेबीसी के बाजार का नियम के अनुसार आपूर्ति अपनी मांग के स्वयं निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रोजगार सिद्धांत दिया था केन्स ने। डेयरी आर्थिक गतिविधियां यह किस क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी और आर्थिक गतिविधियां वह किसमें? रेपो रेट क्या है? रेपो रेट की अगर हम बात करेंगे तो वह क्या है? यह वह दर है जिस पर कहते हैं कि आरबीआई यह धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है, उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। आरबीआई यह वाणिज्यिक बैंकों से यह शॉर्ट टर्म लोन लेता है। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? देखिएगा 27 मई को। ऑप्शन सी। सॉरी 27 में 29 मई को हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब? यह 29 मई को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कर है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पड़ता है? द हेग में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर? द हेग। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करेंगे रोम में, और यूनिसेफ का बात करेंगे यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, और विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करेंगे ये आपका कहाँ पर? रोम में, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, विश्व व्यापार संगठन
जिनेवा। इसके बाद है नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल थे। ऑप्शन बी। गैबोन देश की राजधानी, यह गैबोन देश की राजधानी कौन सा है? तो गैबोन देश की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो यह कौन सा? यह लिब्रेविले। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे फ्रैंक है। और मोरोनी जो है यह कोमोरोस की राजधानी है। और बंजुल गाम्बिया की है। और ब्राजीविले यह कांगो का है। ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, 1916 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यह कब बनाया गया था? SC/ST यह अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1989 में। ऑप्शन आपका सी। करें कि किस देश की संसद को जो है नेसेट के नाम पर जाना जाता है? नेसेट के नाम पर किस देश के संसद को जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका इजराइल, नेसेट। चीन को कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, जापान का होता है डाइट। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द यह का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का गिरना इसका उल्टा हो जाता है, जबकि प्रणय, प्रीति, अनुराग ये सब प्रेम का पर्यायवाची है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द यह कौन सा? कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? मितभाषी। भरपेट ये किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट जो है अभिव्याभर, ये देखिएगा अभी भाव समास का है। ऑप्शन ए। अब देखेंगे 93 का एक्टिव टू पैसिव करने के लिए दे रहा है। कराई क्या? इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेस दैट सी डैश इन लव बिफोर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा? हर नेवर बीन, ये कौन सा जगह? हैड नेवर बीन, हैड नेवर बीन। ऑप्शन आपका ए। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो है नाम क्या है? तरह की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो नाम है अपार आईडी है, अपार आईडी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। रामू के पास, अब देखेंगे मैथ का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी 120 होगा। 97 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 16 दिन। 98 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 25। 99 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 100 का जो आंसर हो जाएगा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीजनिंग का क्वेश्चन है, 100 का जो हो जाएगा वह ए स्वयं। तो आज यहीं तक, फिर कल से थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन होगा। मिलते हैं कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।